केंद्रीय मंत्री और गुना से लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर पहुंचे। मीडिया कर्मियों के सवालों का उन्होंने जवाब दिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिए गुना प्रत्याशी के बयान पर कहा कि मैं न किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूं। मैं सेवक था, सेवक हूं, जिंदगी भर सेवक रहूंगा। मुझे लगता है इसका अनुभव आप लोगों से ज़्यादा किसी के पास नहीं है। गुना सीट पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के प्रचार करने का सवाल पूछे अनवर सिंधिया ने कहा कि वह मेरे जीवन की साथी हैं, चुनाव में भी मेरे साथ रहेंगी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के ईवीएम को लेकर दिए बयान पर सिंधिया ने कहा कि देखिए, राजा साहब को हर चीज़ में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। इस ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी। पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस जीतती है वहाँ उनको कोई प्रश्न नहीं है, जहाँ कांग्रेस हारती है वहाँ उनको प्रश्न है। अब मुझे लगता है 344 या 360 जितने भी हों, उनका कहना चाहिए था 370। शायद वह 370 कहते तो इसमें कोई मजबूती होती। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र पर लोगों के मताधिकार पर प्रश्न करना, इससे बड़ा कोई स्वतः कलंक नहीं हो सकता है। वो की गई। महाराज, कांग्रेस के जो गुना से प्रत्याशी उनका कहना है कि जो सिंधिया जी वो तो महाराज हैं, सोने की चम्मच लेके आए हैं, तो वो किसानों का समझते नहीं है। देखिए, मैं ना किसी व्यक्ति की टिप्पणी का जवाब देने वाला हूँ। मैं सेवक था, मैं सेवक हूँ और ज़िंदगी भर सेवक रहूँगा। और मुझे लगता है इसका अनुभव आप सब लोगों से ज़्यादा किसी और के पास नहीं। महारानी आपके चुनाव प्रचार में साथ में है, पूरा चुनाव कैंपेन संभाल रही है। पूरी मेरी जीवन की साथी है, तो चुनाव में भी साथ रहेगी। दिग्विजय सिंह ने लोगों से अपील की है कि 384 उम्मीदवार यदि खड़े होते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा। देखिए, राज साहब को हर चीज़ में कुछ न कुछ कठिनाई दिखती है। जिस ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी, सामने सर, पिछले 10-15 साल से ईवीएम पर प्रश्न वही उठा रहे हैं। जहां कांग्रेस जीतती है वहां उन्हें कोई प्रश्न नहीं है, जहां कांग्रेस हारती है वहां उन्हें प्रश्न है। अब मुझे लगता है ये 344 या 360 जितने भी, उनको कहना चाहिए था ना 370। शायद वे 370 कहते तो फिर उसमें कोई मजबूती होती। हाँ, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि प्रजातंत्र पर, लोगों के मताधिकार पर प्रश्न करना, इससे बड़ी कोई स्वतः एक कलंक नहीं होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्या बात है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति हो गई है। जिस कांग्रेस के 10 सालों में भारत का नाम विश्व में, अंग्रेजी में शब्द है क्रोनी कैपिटलिज्म, और भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता था, जिस प्रधानमंत्री जी का सौगंध है न खाऊंगा और न खाने दूंगा, आज उन पर प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस लगातार लिस्ट जारी कर रही है।